प्रेगनेंसी में माइग्रेन का क्या होता है? देखिए, प्रेगनेंसी में क्या होता है ना, स्पेशली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एवरीथिंग इज़ न्यू टू द बॉडी, कुछ हार्मोन्स आ रहे हैं, कुछ हार्मोन्स जा रहे हैं, सब कुछ नया नया हो रहा है, एक फीटस आ गया है, पेट में बच्चा आ गया है, सारे में वो हो गया है कि भाई क्या हो रहा है, कुछ तो नया हो रहा है, कुछ तो नया हो रहा है, एवरीथिंग इज़ हाइपर अलर्ट, द बॉडी इज़ डूइंग इट्स बेस्ट टू अडेप्ट टू द न्यू सिचुएशन एंड एवरीथिंग। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे की बॉडी में सब कुछ चल रहा है, माँ की बॉडी में भी सारे चेंजेस हो रहे हैं बिल्कुल ही। तो हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि फर्स्ट 3 मंथ्स में। तो इस टाइम पे ना क्या होता है, कई लेडीज़ जिनको कभी माइग्रेन नहीं हुआ है, हो सकता है कि उनको माइग्रेन हो जाए, क्योंकि ये उनके लिए स्ट्रेसफुल पीरियड हो गया। बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होता जाता है ना, तो बहुत सारे माइग्रेन के जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनका एक्चुअली में माइग्रेन बेटर हो जाता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो जाता है ना, तो एक तरह से जो बच्चा है, जो डेवलपिंग फीटस है, उसके सारे ऑर्गेन्स मोस्टली मोर और लेस, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ना, वो बन चुकी होती है। तो अब जो मदर की बॉडी है ना, उसमें हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन जो है वो कम हो गया है, वो अब सब कुछ थोड़ा सा स्टेडी हो गया है, सारा कुछ मतलब जो पूरा तूफान था वो थोड़ा सा कम हो गया है, एवरीथिंग इज गोइंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। तो दिस causes the migraine extrasensitive brain to also calm down, and this helps a lot in pregnancy। प्रेगनेंसी की बात हो ही रही है तो मैं ये बता दूं कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कॉमन मेडिकेशंस माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए आप लोग यूज़ करते हैं, उनमें से कई ऐसे मेडिकेशंस हैं दैट कैन बी वेरी हार्मफुल टू द फीटस। सो द ट्रीटमेंट which we give to a non-pregnant lady and the treatment that we give to a pregnant lady is very different। and I would suggest you कि आप अगर माइग्रेन पेशेंट हैं, अगर आपका माइग्रेन कम हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कम हुआ है, रिपीटेडली हो रहा है, बार बार हो रहा है, इवन व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, तो यू हैव टू टेक एडवाइस फ्रॉम न्यूरोलॉजिस्ट, तभी ही आप जो है वो आगे बढ़ो और आपको जो मेडिकेशंस बताए जा रहे हैं वही मेडिकेशंस आप लो, ना कि जो आप पहले ले रहे थे।